डिगी, तुम्हें लगता है भारतीय राजनीति में किसी के व्यक्तित्व या पर्सनल लाइफ से उसकी पार्टी या चुनाव पर फर्क पड़ता है? मैम, किसी के पर्सनल लाइफ से किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनता को काम चाहिए, इसके बाद चाहे आप 10 विवाह कर ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हद तक तुम शायद सही कह रहे हो डिगी, पर फिर यही जनता हमारी पर्सनल लाइफ से इतना खफा से क्यों रहती है? मैडम, पर्सनल लाइफ भी पर्सनल तक तभी होती है जब तक कि उसका इफेक्ट पार्टी या देश पर ना पड़े। अब आप खुद ही देख लीजिए, करोड़ों का घपला, हत्याएं, बलात्कार, तानाशाही जैसी हरकतों को तो हम पर्सनल लाइफ नहीं कह सकते ना। सीधे सीधे हमें हत्यारे कह रहे हो? शर्म करो, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। आइंदा ऐसे वैसे वर्ड्स का उपयोग किया तो तुम्हारी पर्सनल और पब्लिक लाइफ सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। गॉट इट? अरे मैडम, आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस फैक्ट बता रहा था। जस्ट शट अप। और अब मेरी बात सुनो, हमारे सामने एक ऐसा नेता खड़ा है जिस पर कभी भी लांछन नहीं लगा है। 2 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप भी कोई नहीं लगा पाया है, और वही हमें गुंडा, हत्यारा, भ्रष्टाचारी, तानाशाही, सौदेबाज समझते हैं। मैडम, यही बात तो मैं आपसे कह रहा था और आप बुरा मान गई। तुम फिर भौंके? 2 मिनट का पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। हमें इस मोदी के नाम के रोड़े को रास्ते से हटाना ही होगा। हमें इस पर ऐसे आरोप लगाना होगा जिसका कोई तोड़ नहीं हो, और जबकि हमें राजनीतिक तौर पर कोई आरोप नहीं दिख पड़ रहा हो, हमें इनकी पर्सनल लाइफ पर ही ताका झाकी करनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है मैडम, पर आरोप लगाएंगे ही क्या? ये बंदा बचपन से ही सन्यासी जीवन जी रहा है, और एक सन्यासी आदमी किससे बैर रखेगा? यही तो गलती है डिगी। तुम्हें नहीं पता कि मोदी ने किसी समय पर शादी भी की थी, मगर देश सेवा का इतना जुनून था उसे कि अपना बसा बसाया परिवार छोड़कर वो चला गया। मैडम, मुझे लगता है कि हम गलत जा रहे हैं। अगर हम ये मुद्दे का राग अलापेंगे तो हमेशा की तरह लोग पहले से ज़्यादा आदर मोदी का करने लगेंगे। तुम मास्टर स्ट्रोक नहीं समझ रहे हो डिगी। हमें उनकी पत्नी का पक्ष रखकर उन्हें नारी विरोधी सिद्ध करना है, पर इस बार हम उन पर सीधा अटैक नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे डियर मैडम? येलो बिस्किट। और सुनो, अभी हाल ही में प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी ने एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे राम इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उन्होंने पत्नी का त्याग किया था। हमें यही किस्सा मोदी के साथ दोहराना है। तुम राम जेठमलानी से मोदी के संदर्भ में विचार जानने के लिए प्रश्न करो, क्योंकि उनकी पत्नी का त्याग तो मोदी ने भी किया है। मजबूरन नहीं सही, मगर किया तो है। तुम समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया हूँ मैडम, कल ही बयान देता हूँ। चलो अब जाओ। जेठमलानी राम को इसलिए पसंद नहीं करते कि राम अच्छे पति नहीं थे। तो मोदी के बारे में उनकी क्या राय है, ये लिखा है दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस महासचिव ने। राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया था, इसलिए जेठमलानी उन्हें पसंद नहीं करते। आडवाणी जी कुछ कहेंगे?